दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं हिंदी में एक नए चैप्टर को, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उपसर्ग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उपसर्ग से संबंधित बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्दों के बारे में पूछता है, उपसर्ग के बारे में पूछता है, हिंदी के उपसर्ग पूछता है, संस्कृत के उपसर्ग पूछता है, उर्दू के उपसर्ग भी पूछता है। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ऐसे सवाल मिलेंगे। प्लस एक चीज और याद रखेगा, आज हमारा 19वां दिन है, यानी इसके पहले 18 दिनों तक अलग अलग चैप्टर पर, अलग अलग टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया। आज 19वां दिन है और आज के टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों उपसर्ग से संबंधित सवालों के बारे में। अच्छा, एक चीज और, आपके मन में प्रत्यय भी आ रहा होगा, तो आज की क्लास में प्रत्यय नहीं, प्रत्यय के बारे में दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। यानी 20वीं क्लास जो हमारी होगी वो प्रत्यय से संबंधित क्लास होगी। पहले आज हम लोग उपसर्ग को कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से आप इसे परचेज कर लीजिए, या तो ऑफलाइन बुक स्टोर से या आप ऑनलाइन भी इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। इस किताब में दोस्तों 5000 सवाल हैं। आज जैसे आपने चैप्टर कर लिया ना, आप प्रैक्टिस कहां से करोगे यार? आपके पास एक हिंदी की किताब तो होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आपकी अपनी हिंदी की किताब बेस्ट है इन सब चीजों के लिए, ठीक है। प्लस दोस्तों आरओ परीक्षा के लिए भी हम लोगों ने हिंदी की किताब जारी किया है, जीएस का भी आ रहा है, और इस किताब की खासियत है कि हर एक चैप्टर में 500 सवाल। जी हां दोस्तों, हर एक चैप्टर में 500 सवाल है। एक बार आप लेके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा कई सारी किताबें लॉन्च की गई, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। समय समय पर और किताबें लॉन्च की जा रही हैं, इसीलिए दोस्तों आप इन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, लिख रहा उपसर्ग के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही कथन है लिखा? अच्छा, एक चीज बता दूं, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कॉमन चीज जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय में मुख्य रूप से क्या इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, उपसर्ग जो होता है दोस्तों, ये शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? शब्द के प्रारंभ में ये उपसर्ग लगता है। और प्रत्यय जो होता है दोस्तों, ये शब्द के अंत में लगता है। कहां लगता है? यह शब्द के, ठीक है, यह शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय। यह बात याद रखेगा। और यही सवाल आपसे पूछ रहा है उपसर्ग के बारे में, लिख रहा है यह शब्दों के आगे जुड़ते हैं, पीछे तो जुड़ता नहीं है। पीछे जुड़ता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। यह शब्द विशेष का अर्थ प्रकट करते हैं। गलत जवाब। यह हमेशा नकारात्मक अर्थ देते हैं। गलत जवाब। यह शब्दों के आगे जुड़ते हैं, यही आपका सही जवाब है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? अंतिम में जुड़ते हैं। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? यहां दोस्तों कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है? याद रखिएगा, यहां पर पूछ रहा है प्र, अधि, कु या सु। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो कु लिखा हुआ है दोस्तों, कु शब्द, याद रखिएगा ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। अब बात आती है दोस्तों, अगर ये संस्कृत का उपसर्ग नहीं है तो किसका उपसर्ग है? याद रखिएगा ये हिंदी का उपसर्ग है। और कु लगा करके दोस्तों बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कहीं पर लिखा है दोस्तों कुपुत्र, क्या लिखा है? कुपुत्र। या कहीं पर लिखा है दोस्तों कुमार्ग, क्या लिखा है? यानी जो कुपुत्र यानी गलत, गंदा पुत्र हो, गलत रास्ते पर चलने वाला, कुमार्ग होता है। इसी तरह से और शब्द बन सकता है, जैसे कु से बन गया कुरूप शब्द, क्या बन गया? कु से कुरूप बन गया। या कु से कुप्रथा, यानी जो प्रथा अच्छी नहीं है समाज के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुप्रथा। तो यह भी हो सकता है। आप कई बार एक शब्द बोलते हैं कुकर्म, याद रखेगा, कु से याद रखेगा एक शब्द बन गया कुकर्म। इसी तरह से जिसकी मति भ्रष्ट हो गई होती है उसे कुमति कहते हैं, कुमति, जिसकी मति भ्रष्ट हो गई हो। इसी तरह से कुख्यात कहते हैं। विख्यात और कुख्यात ये दो शब्द होते हैं, याद रखेगा। विख्यात जो प्रसिद्ध होता है, कुख्यात जो अपने गलत कार्यों से प्रसिद्ध होता है। इस तरह से जो शब्द बनते हैं दोस्तों, ये कु उपसर्ग से बनते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कु उपसर्ग हिंदी विषय का उपसर्ग है, यह संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है किस शब्द में उर्दू उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उर्दू उपसर्ग का प्रयोग कहां किया गया है? 29, कायर, विदेश और कमजोर। याद रखेगा दोस्तों, यहां पर जो कम शब्द है, कम शब्द है दोस्तों, यहां पर याद रखेगा कम जो शब्द है, ठीक है, ये उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। ये कैसा उपसर्ग है दोस्तों? ये उर्दू उपसर्ग है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक शब्द बना दिया आपने, कम से कमसीन बन सकता है, कम से कमजोर। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों जो कम उपसर्ग लग के बनते हैं, ठीक है। जैसे सर और एग्जांपल दे देते तो मजा आ जाता। लिखिए एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कमबख्त दिल, याद रखेगा, कमबख्त बोलते हैं ना, कमबख्त दिल बड़ा धोखेबाज निकला, ठीक है। तो कमबख्त हो सकता है, कम अक्ल हो सकता है, जिसके पास कम अक्ल होता है। कम उम्र हो सकता है, जिसकी उम्र क्या है? कम है, ठीक है। अल्पवयस्कों को दोस्तों कम उम्र भी कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों कम समझ भी होता है,
कम समझ, ठीक है, कम समझ, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो शब्दों के आगे जुड़ करके नए नए शब्द बनाते हैं, ठीक है। कमसीन आपने देख ही लिया, कमजोर आपने देख ही लिया, तो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, याद रखिएगा, उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल लिख रहा उपसर्ग का प्रयोग होता है, लिख रहा शब्द के आदि में। देखिए आदि कहे, चाहे प्रारंभ कहे, चाहे आरंभ कहे, चाहे आरंभ कहे, चाहे शुरुआत कहे, सब एक ही बात है भाई। कहीं कहीं पर कुछ देगा, कहीं कुछ देगा, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है। सही जवाब देखिए, मध्य में लग नहीं सकता है, अंत में लग नहीं सकता है, प्रारंभ में लगता है, उसको आदि कहिए, प्रारंभ कहिए, आरंभ कहिए, शुरुआत कहिए, कुछ भी कहिए, ये उपसर्ग वहां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब हो जाएगा। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, उपसर्ग से संबंधित सूत्र दोस्तों कौन सा है, लिख रहा प्राद्यः या परस्य या गतिश्च, बताइए जल्दी से। अब देखिए, अगर उपसर्ग से संबंधित जो सूत्र है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा में है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषा में है। वैसे जब हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं प्राद्यः। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ते हैं, हम इस संस्कृत जो उपसर्ग का सूत्र है इसको प्राद्यः पढ़ते हैं। वैसे थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, चलिए मैं आपको याद भी कराता हूं, थोड़ा देखिएगा। प्राद्यो क्या पहले पढ़ते हैं, प्राद्यो, अलग अलग करके बता रहा हूं, प्राद्यो, ठीक है, ये ऊं नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग बता रहा हूं। तो वैसे तो यहां जवाब क्या हो सकता है, प्राद्यः आपका सही जवाब हो जाएगा, बट आप जरा ऐसे याद रखिएगा, प्राद्यो, प्राद्यो अशत्वे, अशत्वे, प्रादो, ऐसे लिखा जाता है यहां पर, ठीक है। प्राद्यो अशत्वे निपत संज्ञा, निपत संज्ञा, मैंने ऐसे अलग अलग करके दोस्तों आपको भी याद हो जाएगा और हमें भी, ठीक है। निपत संज्ञा, निपत्त होता है, निपत्त संज्ञा भवंती, भवंती, ये सूत्र है दोस्तों उपसर्ग का, इसे थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। आप सामान्य प्राद्य याद रखिए, ज्यादा सही है, या फिर प्राद्यो याद रखिए, ज्यादा सही है। प्राद्योशत्वे, प्राद्योशत्वे निपत्य संज्ञा भवंती, ये दोस्तों इसका क्या है, सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 फिलहाल आपका सही जवाब हो जाए। चलिए अगला सवाल बताइए, लिख रहा पर उपसर्ग का अर्थ है, जल्दी से बताइए, पर उपसर्ग का अर्थ दोस्तों क्या होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, पर उपसर्ग के कुल 2-3 मायने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर एडिट कर लीजिए, पर नहीं दोस्तों, सामान्यतः जो उपसर्ग है यहां पर परा उपसर्ग होता है, तो इसको थोड़ा सा एडिट कर लीजिए, परा होना चाहिए यहां पर। याद रखिए इसके कुल 3 मायने होते हैं दोस्तों। परा का मतलब मुख्य रूप से दोस्तों उल्टा होता है, परा का मतलब क्या होता है, मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों परा का एक और अर्थ मिलता है, जैसे भीतर, परा का एक और अर्थ क्या मिल सकता है, भीतर भी मिल सकता है। वैसे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है, उल्टा होता है, विपरीत बोल सकते हैं, विपरीत भी इसका मायने होता है, विपरीत मायने होता है। इसका एक अर्थ दोस्तों पीछे होता है, ठीक है, मुख्य रूप से। कई जगह पे दोस्तों जो भीतर पढ़ते हैं वो अलग हो जाएगा, वो यहां मत करेगा, ठीक है। वो अभी का मतलब होता है, अभिधन अंतर अभ्यंतर, अंदर की तरफ होता है, ठीक है, परि। अब देखिए जो पर या परा जो शब्द है, इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे परा से आपने बना लिया पराक्रम, बना सकते हैं। परा से आपने बना लिया दोस्तों पराभव, बना सकते हैं क्या, देखिए बना के दिखाई मुझे, पराक्रम बना लिया, पराभव बना लिया, और क्या कर सकते हैं सर, परामर्श भी कर लें क्या, बिल्कुल कर सकते हो भाई, पूछने वाली क्या बात है, परामर्श कर सकते हैं। सर हम लोग विज्ञान में परावर्तन पढ़ते हैं, सर परावर्तन भी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। इस तरह से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है दोस्तों इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ये बताना है। लिख रहा अ उपसर्ग नहीं है, कि चिर उपसर्ग नहीं है, कि प्रति उपसर्ग नहीं है, इका। याद रखिए जो इका दोस्तों है ये उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है। ये क्या है, प्रत्यय। और हमने पढ़ा कि प्रत्यय कहां लगता है, या अंत में लगता है। प्रत्यय कहां लगता है, अंत में। सर कोई एग्जांपल दे दीजिए तो अच्छा है। जैसे हमने लिख लिया लेखक, क्या लिख लिया, लेखक, और लेखक में दोस्तों इका प्रत्यय लगा दिया, इका, तो क्या बन गया दोस्तों, लेखिका बन गया। क्या बन गया, लेखक से लेखिका बन गया। इसी तरह से जैसे हमने लिख दिया शिक्षक, क्या लिख दिया, शिक्षक, और शिक्षक में इका प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, स्त्रीलिंग हो गया, शिक्षिका हो गया, ठीक है, क्या हो गया, शिक्षिका हो गया। इसी तरह से हमने ले लिया अध्यापक, क्या ले लिया, अध्यापक, और अध्यापक में इका शब्द जोड़ दिया तो क्या उत्तर आ गया दोस्तों, अध्यापिका। क्या हो गया, अध्यापिका। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेगा, ये जो इका शब्द है ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग नहीं है। और बाकी का जो लिख रहा है दोस्तों, अ हो गया, चिर हो गया, प्रति हो गया, जैसे प्रति से प्रतिमाह हो गया, प्रत्येक हो गया, ठीक है।
तो प्रतिक्षण हो गया, ये सारे शब्द बन सकते हैं। चिर से चिरस्थाई बन गया, चिरकाल बन गया, ठीक है, चिर यौवन यौवन बन गया, इस तरह से बन सकते हैं। अ से अभाव बन सकता है, ठीक है, अभाव हो सकता है, ठीक है, अमन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अ उपसर्ग से बनते हैं। इत्मीनान से सोचेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। लिख रहा निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? जी हां दोस्तों, निसंकोच जो शब्द दोस्तों, इसमें कौन सा उपसर्ग का इस्तेमाल हो रहा है संस्कृत में बताना। निसंकोच में तो याद रखिएगा, जब निसंकोच आप पढ़ते हैं तब आपको मिलता है निह। क्या बनता है दोस्तों? अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं यहां पर निश, कुछ लोग समझते हैं निह, लेकिन निह आपको नहीं करना है। यहां पर निश नाम का उपसर्ग देखने को मिलता है। क्या मिलता है? निश। और यहां निश देखिए, आप निसंकोच में देखिए तो एक छोटा सा बना हुआ है, इसलिए इस स के नीचे हलंत जरूर लगाएगा, ठीक है। अब शब्द की बात करेंगे तो बहुत कुछ बनता है। देखिए, एक छोटा सा होता है, एक बड़ा सा होता है, खटकोट सा होता है। तीन तरह के दोस्तों यहां शब्द हमें देखने को मिलते हैं निश में। जैसे सबसे पहले बना दिया निश शब्द से, अगर बड़ा सा का इस्तेमाल देखेंगे तो हमने बना दिया निश्चल। क्या बना दिया? निश्चल। या हमने बना दिया निश्चल, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां बड़ा सा है जिससे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये निश। इसी तरह से और भी बन सकते हैं, निश्चेतन बना सकते हैं, निशत्रु बना सकते हैं, निश्चेतन कर सकते हैं, निशत्रु कर सकते हैं, निशत्रु कर सकते हैं, ठीक है, निःशुल्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निःशुल्क कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। निःशुल्क में कहीं कहीं पर अह भी लगा देते हैं, निह भी कर देते हैं, लेकिन अगर हम निश की बात कर देंगे तो निसंकोच भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? इसी से आपका निसंकोच भी बन जाता है। बड़ा सा है, छोटा सा। इसी तरह से निष्कपट कर देंगे तो खटकोड़ वाले सा से बन जाता है, ठीक है। चलिए पहले यहां पर देखिए, ये अगर छोटे सा की बात करें, जैसे निसंकोच कर लिया। निसंदेह कई बार आप देखते होंगे लिखा हुआ, निसंदेह, ऐसे निसंदेह याद रखेगा, ठीक है। तो ये सभी शब्द होते हैं, याद रखेगा, निश बनेगा। बाकी के ऑप्शन दोस्तों ये जो दे रहे हैं वो गलत ऑप्शन है। आगे बढ़िए। लिख रहा उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है गलत, मध्य में जुड़ता है गलत, आगे जुड़ जाता है दोस्तों कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये शब्द के आगे जुड़ता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही जवाब है। कर आमरण शब्द के आरंभ में लगे आ व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों ये क्या कहलाता है? तो आ दोस्तों क्या है? उपसर्ग है। और आ से जैसे आपने आमरण बना लिया, आ से आपने क्या शब्द बनाया दोस्तों? आमरण बनाया, ठीक है। उसी तरह से आ से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे आ से बना सकते थे आजन्म, बना सकते थे। आ से आमरण, आ से और क्या कर सकते हैं? आकर्षण, आकर्षण, ठीक है, आकर्षण, ठीक है, आकलन, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे शब्द हैं जो आ उपसर्ग से दोस्तों बन सकते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सब अच्छा अच्छा सवाल दोस्तों। इसी तरह से आकंठ बना सकते हैं। बिल्कुल जो जो आपके दिमाग में आ रहा हो सब आपका जवाब हो सकता है, बस आप सोचिए और दिमाग से उत्तर दीजिए, ठीक है। ये आ वाले बन रहे हैं। आ से आक्रमण भी हो सकता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? जिसमें उपसर्ग है पहचान करिए। लिख रहा दशक, दशक में अक जो है दोस्तों याद रखेगा ये प्रत्यय हो जाएगा, अंत वाला लगा है। पराजय, पराजय में याद रखेगा पर, पराजय में याद रखेगा पर नाम का उपसर्ग मिलेगा आपको, परा, परा उपसर्ग मिलेगा। पराक्रम, पराजय पीछे ही पड़ा था। लालिमा में दोस्तों इमा हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। कारीगर में गर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा जो एक ही जवाब हमारा सही है वो है पराजय, और ये आपका बिल्कुल सही, क्योंकि पराजय यहां पर क्या दोस्तों उपसर्ग लगा है, परा उपसर्ग, ठीक है। परा से बहुत कुछ बन सकता है, जैसे क्या क्या कर सकते हैं सर? जैसे हमने पराजय बना लिया, अभी अभी आपको बताया पराभव कर लीजिए, अभी अभी मैंने बोला था पराक्रम कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से परा उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, ठीक है। सर परावर्तन वगैरह भी बना सकते हैं क्या? क्यों नहीं बना सकते भाई? परावर्तन बनाइए, परावर्तन बनाइए, ठीक है। परिवर्तन मत बनाइएगा, वो अलग हो जाएगा। परावर्तन ही बनाइएगा दोस्तों, ये ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से परामर्श नहीं लिखा है ना, परामर्श कर सकते हैं, परामर्श, ठीक है, गलत लिख गया, परामर्श यहां पे होगा, परामर्श कर सकते हैं, ठीक है। पराकाष्ठा कर सकते हैं, पराकाष्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द हैं दोस्तों जो यहां परा उपसर्ग से बन सकते हैं। जो अभी पीछे हम लोग पढ़ रहे थे वही वाला सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यही बताना है। लिख रहा दोस्तों निगाह, निवाला, निढाल और निशाचर। बताइए उपसर्ग, उपसर्ग लगता कहां दोस्तों? ये हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। और अगर हम यहां पे बात करें तो उपसर्ग का प्रयोग कहां पे लगा? निढाल में लगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों निढाल में नी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो ढाल था, ठीक है। क्या हुआ दोस्तों? निढाल। तो याद रखेगा इससे निढाल बन सकता है या निदान भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर इस तरह से दोस्तों नी उपसर्ग लगाइए और ढेर सारे शब्द को बना सकते हैं। जैसे नी से निकम्मा भी बना सकते हैं, है कि नहीं? निकम्मा, निकम्मा भी
क्या हो जाएगा दोस्तों, नी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, निडर बना सकते हैं, निडर बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं बताइए, निडर बना सकते हैं, निहत्था बना सकते हैं, नहीं निडर बन सकता है, निहत्था बन सकता है, और क्या बन सकता है, ठीक है, निगोड़ा बन सकता है, निगोटा बन सकता है, निगोड़ा। ठीक है, तो ये सारे शब्द याद रखेगा, ये नी उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, लिख रहा सम उपसर्ग का म, ये किस शब्द में दोस्तों सुनाई पड़ता है? जैसे हमने कहा संयम, हमने कहा संवाद, संवाद, तो याद रखिए कहां मिलता है दोस्तों। अच्छा, और लिखा है संभावना, और लिख रहा है संख्या, तो याद रखिए संभावना, संवाद नहीं होता, संवाद होता है। अब देखिए पहचान कैसे होगा, देखिए ये जो म है ना, ये म आता किस लाइन में, आप इसके लिए पहले आप वर्ग की पहचान करना होगा, किस वर्ग में आता, तो आप पढ़ेंगे दोस्तों ओष्ठ वर्ग जो रहता है, ओष्ठ वर्ग का ये सेंटेंस है। क्या है ओष्ठ वर्ग का? ओष्ठ वर्ग में प आता है, फ आता है, भ आता है, प फ ब भ, ब आता है, फिर भ आता है, फिर म आ जाता है दोस्तों, ये आता है ये ओष्ठ वर्ग में। तो याद रखिएगा ये जो म है दोस्तों, इन्हीं के साथ दोस्तों ये लगा हुआ होगा, ये आप पहचान करिएगा। ठीक है, अब देखिए संयम में यह लगा है ना, यह वाले लाइन में आता ही नहीं है, क्योंकि य र ल व अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इसके साथ म नहीं आ सकता। संवाद होता है, संवाद नहीं होता है, ब होता तब म आ सकता था, व के साथ ब का आने का, व के साथ म के आने का सवाल ही नहीं बनता। यहां संभावना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, और संख्या भी गलत है। तो याद रखिएगा यहां जो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और बता दूं, कर किस शब्द में सुनाई पड़ता है, तो शब्द यहां आ जाएगा। हाँ, जब आप संयम वगैरह करते हैं दोस्तों, ठीक है, संयम करते हैं तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब पहले संयम की बात मत करिए, संभावना करिए दोस्तों, ये संभावना में सम आ जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख रहा है। अच्छा, बाकी की जगह पे दोस्तों क्या आएंगे, जैसे संयम पूछ रहा था तो यहां सन आता है, क्या आता है, सन आता है, स म नहीं आता, स न आता है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, पहचान करिए कहां उपसर्ग नहीं है। लिख रहा मिलान में, अच्छा सुपुत्र में, सुपुत्र में तो याद रखें दोस्तों यहां पर सु उपसर्ग है, अधर्म में दोस्तों अ उपसर्ग है, सुकर्म में सु उपसर्ग है। याद रखेगा यहाँ जो मिलान है, ये याद रखेगा यहां पर कोई भी उपसर्ग नहीं है, जैसा कि आपसे पूछा है। बाकी तो आप जान ही रहे हैं, सुपुत्र जैसे सु लगा के बन गया, सुपुत्र बन गया, सुमार्ग बन गया, ठीक है, सुप्राप्ति हो गया, सुसंयम हो गया, सुसंगठित हो गया, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अ से भी आप जानते हैं शुकर में ही बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, फिर से बताइए कहां पर उपसर्ग नहीं है। परा में भैया हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परा में उपसर्ग है, अपवाद में अप उपसर्ग होता है, ठीक है, प्रभाव में प्र उपसर्ग होता है, ओढ़ना में दोस्तों याद रखेगा उपसर्ग नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि ओढ़ना में सर कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ओढ़ना में क्या है सर, ओढ़ना में प्रत्यय है, उपसर्ग यहां पर नहीं है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए पहचानिए कि कहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। लिख रहा कुख्यात, कुख्यात में दोस्तों कु उपसर्ग है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा। कुचाल जिसकी गलत चाल हो, ये भी है। कुलीन दोस्तों कोई शब्द नहीं होता है, कुयोग होता है। ठीक है, कुयोग नहीं होता, कुयोग होता है, इसमें भी कु उपसर्ग है। कुलीन दोस्तों ये मूल शब्द है, याद रखेगा। कुलीन क्या दोस्तों, कुलीन, अच्छा कुलीन देखिए कुल से बना हुआ है, कुल से बना हुआ और उसमें इन दोस्तों प्रत्यय लगा हुआ है, तो याद रखेगा प्रत्यय लगा हुआ, यहां पर उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहां पर उपसर्ग नहीं है। कालीन कहते तो कालीन आपका मूल शब्द होता। याद रखे दोस्तों ये ट्रेलर वीडियो है, ये ट्रेलर वीडियो है और ये हमारा पिक्चर है। तो अगर आपको ट्रेलर पसंद आ रहा है तो पिक्चर जरूर देखिए। हिंदी इंडिविजुअल की शानदार सी बैच स्टार्ट हुई दोस्तों, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। इसी तरह से अलग अलग विषय के लिए दोस्तों हम लोग फाउंडेशन कोर्स बना रहे हैं कि बच्चा जब पहली बार आता तो बड़ा कंफ्यूजन होता कि सर क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। एक मौका स्टडी 91 को दीजिए और यहां से पढ़िए, डिजिटल क्लास भैया मिलती है आपको, मजा आ जाएगा पढ़कर। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग का प्रयोग, प्रतिष्ठा की बात करेंगे दोस्तों तो प्रतिष्ठा में दोस्तों प्र उपसर्ग, प्रतिष्ठा में प्रति हो जाएगा। अधिकार में दोस्तों अधिकार, ठीक है। अच्छा रुकिए, लिख रहा दोस्तों क्या पूछा आपसे, हाँ सही तो कह रहा है, कहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए देखते हैं दोस्तों कहां उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर हम प्रतिष्ठा की बात करें तो प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग हो जाएगा, सही चल रहा था। ठीक है, हमको लगा कहीं उसका सवाल ना दे दे। अधिकार में क्या हो जाता है दोस्तों, अधिकार में अधि उपसर्ग हो जाएगा। और संस्कार में याद रखेगा, संस्कार में सन करिएगा। अच्छा सन करेंगे कि सम करेंगे, याद रखेगा सन करिएगा दोस्तों, संस्कार। ठीक है,
संस्कार, सम उपसर्ग आएगा, न होता है प्रोनाउंसिएशन लेकिन सम उपसर्ग होता है, ठीक है। यहां जो प्रश्न शब्द लिखा है यहां पर कोई भी उपसर्ग नहीं है, क्या करेंगे तोड़ के कुछ और बना देंगे, नहीं बनेगा, इसका कोई भी उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आइए फिर से देखिए और ध्यान से पढ़िए और तब जवाब दीजिए कहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। आइए देखते हैं, लिख रहा है भरपूर, तो भरपूर में दोस्तों भर उपसर्ग है, भर से भरसक बनता है, भरपूर बनता है, भरपेट बनता है, लेकिन भरतार नहीं बनता दोस्तों, ये गलत है, बाकी भर से बनता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ठीक है। लिख रहा बिल्कुल, गैर हाजिर, पृष्ठांकित और अचेतन, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं, बिल्कुल लिख रहा है, बिल्कुल याद रखें, पहले ऐसे गलत लिखा है दोस्तों, बिल्कुल में ल हमेशा आधा होगा, ये दोस्तों शुद्ध होगा, ये दोस्तों गलत है और ये दोस्तों सही होता। पहले तो आप अगर वर्तनी शुद्ध नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे यार कि कहां क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, लिख रहा है कि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, बिल्कुल में दोस्तों उपसर्ग मिल जाएगा, बिल उपसर्ग है, गैर हाजिर में दोस्तों गैर उपसर्ग है, अचेतन में उपसर्ग है, पृष्ठांकित याद रखेगा, पृष्ठांकित में उपसर्ग नहीं है, बल्कि पृष्ठांकित में क्या है दोस्तों, यहां प्रत्यय मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों यहां आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पृष्ठांकित में प्रत्यय हुआ, बिल्कुल में बिल हो जाएगा, गैर हाजिर में गैर हो जाएगा, अचेतन में हो जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा, मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। करा किस शब्द में अ उपसर्ग है, पढ़िए ध्यान से और बताइए अ उपसर्ग किसमें है? अभिमान में दोस्तों याद रखेगा, ठीक है। यहां तो प्रत्यय हो जाएगा, अनजान अभाव, तो अभाव याद रखे दोस्तों, भाव अभाव, यहां पर अ उपसर्ग मिलेगा, ठीक है। अवमानना दोस्तों, अवमान गलत है, अवमान शब्द गलत है, अवमानना होता है, यह भी गलत है। अनजान में दोस्तों अन उपसर्ग बनता है, यह भी गलत हो जाएगा। आपको अ उपसर्ग वाले शब्द ढूंढने हैं और यहां ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लिख रहा निम्न में से कौन सा अ उपसर्ग से बना शब्द है? आइए देखते हैं, अत्याचार की बात करेंगे तो अति धन आचार होता है, यानी अति उपसर्ग बनेगा। अध्यादेश में याद रखेगा अधिधन आदेश होता है, अधि उपसर्ग बनेगा। अपवाद और अनाथ, अनाथ में अ उपसर्ग बनेगा और अपवाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, अप उपसर्ग बनेगा, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 यहां सही हो जाएगा, क्योंकि अनाथ जो है दोस्तों इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। उपसर्ग लगाओ दोस्तों, इसको याद रखेगा, मतलब यहां ऑप्शन नंबर 4 दो दोस्तों सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, ठीक है। अगला देखिए, लिख रहा है सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? किसका जन्म सम उपसर्ग से हुआ है? तो संस्कार का। जी हां दोस्तों, संस्कार, संस्कार हो गया, संयम हो गया, सब सम वाले में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, सामना समझौता स्वयं नहीं होगा, ये सम उपसर्ग में आ जाएंगे। आगे देखिए, अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, अनु से अनुचर बन सकता है, अनु से अनुत्तर बन सकता है, ठीक है, ठीक है। अनु से अनुपमा, अच्छा, उपमा अनुपमा। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक उपसर्ग अन होता है अलग है और एक अनु उपसर्ग होता है अलग है, ठीक है। अगर हम यहां अनुचर की बात करें, अनुचर, अनुपमा, अंतर, अंतर, देखिए अंतर में दोस्तों अनुपसर्ग हो जाएगा, अनुत्तर में दोस्तों अनधन उत्तर होता है तो अनुत्तर बनता है, तो यह भी अनुपसर्ग का हो जाएगा। इसलिए अनुचर दोस्तों जो मुझे लग रहा है यह सही जवाब हो जाएगा। अनुचर याद रखेगा, ठीक है, अनुचर यहां पे आ जाएगा। अनुपमा दोस्तों देखिए, अन, ध्यान से देखिएगा, अन धन उपमा ऐसे होता है, तो ये उ जाकर इसके साथ लग जाता तो अनु बन जाता है। इसी तरह से अन धन उत्तर, ये क्या बन जाता है दोस्तों, अनुत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अन धन अंतर क्या हो जाएगा, अनंतर हो जाएगा, ठीक है, अंतर हो जाएगा, अंधर तर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है, अंतर। तो ये इस तरह याद रखेगा दोस्तों। तो यहां पे जो आपका उत्तर बनेगा ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इसको याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा सम उपसर्ग से बना शब्द है, सम से क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दो चीज आपसे पूछ सकता है, सम के नीचे हलंत है या नहीं है, पहले ये ध्यान दीजिए, सम के नीचे हलंत है कि नहीं है। यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां हलंत होना चाहिए, क्योंकि इस नाम का कोई उपसर्ग ही नहीं बनेगा, तो एक हलंत होना चाहिए यहां पर, और तब बनाएगा सम से क्या बन जाएगा, संयोग हो जाएगा, ठीक है। सुकुर्म नहीं होता, सुकर्म होता है, ठीक है। अगर सुकर्म होता तो सु उपसर्ग होता, समभाव अलग हो जाएगा दोस्तों, समधन अभाव, समधन अभाव बराबर समभाव होता है, गलत लिखा है, समभाव नहीं होता है, समभाव होता है, क्या होता है, समभाव होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। गलत मीनिंग ही लिखा हुआ है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है, स्वयं हो गया। आगे बढ़िए, करा किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आ उपसर्ग कहां नहीं, आजन्म की बात करेंगे तो यहां आ उपसर्ग है, आगमन की बात करेंगे आ उपसर्ग है, आकर्षण की बात करेंगे आ उपसर्ग है। आदरणीय जो शब्द है दोस्तों यहां पर आ उपसर्ग नहीं है, बल्कि यहां पर ईया नाम का प्रत्यय लगा है, ठीक है, याद रखेगा, ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है?
अनु उपसर्ग दोस्तों कहां पर नहीं है, पहचान करिए कहां नहीं है। अनु से अनुचर बनता है, ये तो सही है। अनर्थ नहीं बनेगा दोस्तों, अनर्थ का विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अन धन अर्थ। यह अन नामक उपसर्ग से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, यह किससे बनता है, यह अन नाम के उपसर्ग से बनता है। तो यहां पर अन होना चाहिए तब आपका होता है। यहां पे अनु पूछा था, इसलिए दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। इसको याद रखेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिख रहा है किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है। क्या दिया है, ब उपसर्ग किसमें नहीं है, तो ब से बदौलत बना है, ब धन दौलत। ब से ब हैसियत बना, ब धन हैसियत। बद किस्मत की बात करेंगे तो यह बद नाम के उपसर्ग से बना है। किससे बना दोस्तों, यह बद एक उपसर्ग बनता है उससे बना। बखूबी दोस्तों ये तो ब से बना है। तो पूछा है दोस्तों कौन सा नहीं बना है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा। और बद से तो बहुत कुछ बना सकते हैं, बद से बदकिस्मत कर लीजिएगा, बद से बदसूरत कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बन सकते हैं शब्द। लिख रहा है किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, कु नहीं है। देखिए कुरूप की बात करेंगे तो रूप में कु जुड़ गया, कुरूप हो गया। ठीक है, कुकर में कु हो गया। ठीक है, और कुचाल में, चाल में गंदा चाल है तो कु हो गया। याद रखिए जो कुशल शब्द है दोस्तों ये मूल शब्द है। ये क्या है, ये मूल शब्द है। ठीक है, इसमें कु नहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि दुनिया के जितने शब्द कु से होंगे सब में उपसर्ग ही लगा होगा, ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा कुछ मूल शब्द भी होते हैं, उपसर्ग लगने की वजह से शब्द नए बन जाते हैं, ये मतलब होता है उसका। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अ उपसर्ग दोस्तों कहां पे नहीं लगा, यही आपको पहचानना है। आइए देखते हैं, अकथ। कथ में दोस्तों अ जोड़ दिया, अ बन गया, अकथ बन गया नया शब्द। भेद में अ जोड़ के अभेद बना दिया, चूक में अ जोड़ के अचूक बना दिया। अनुज याद रखेगा ये मूल शब्द है दोस्तों, मूल शब्द है, इसमें कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कैसा है, ये मूल शब्द है, ना तो इसमें उपसर्ग है कोई, ना ही इसमें कोई प्रत्यय है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निःशुल्क में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, तो निःशुल्क कहिए चाहे निःशुल्क कहिए, तो याद रखेगा निः उपसर्ग भी यहां पे हो जाएगा। ठीक है, या संस्कृत हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो निश्च भी बन जाएगा, वैसे आप नहीं करिए, यह ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बस ध्यान से आपको देखना है, समझना है। और वर्ड यहां पर दोस्तों बात करें अगर वर्ड की, तो वर्ड फॉर्मेशन आपका बड़ा तेजी से होना चाहिए, वरना फिर थोड़ा सा सोचने का समय लगेगा। जैसे मैं कहूं दोस्तों अति से शब्द बनाइए तो थोड़ा सा दिमाग से सोचोगे ना, नकल थोड़े मान रहे हो। जैसे अति से बनाओगे, अति से अत्याचार बन गया, हाँ सर बन गया। ठीक है, अति से अतिक्रमण भी हो सकता है। अत्याचार में देखो आधा त लगा है, लेकिन फिर भी वहां पर अति उपसर्ग आता है। उसी तरह से अतिसार रोग होता है, या फिर आपने अतिक्रमण कर दिया, वहां पे डायरेक्ट अति आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, बस अच्छे से आप बने रहिए। ठीक है, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, YouTube पे जो वीडियो आपको निःशुल्क पढ़ाए गए हैं, उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। आप इन्हें हमारे वेबसाइट से एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप किताब खरीदते हैं दोस्तों तो सबसे सुपर डुपर रेट है, क्योंकि दोस्तों देखिए इतना अच्छा पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों किताब होना चाहिए। आज ऑर्डर करेंगे भैया, 4 दिन के अंदर किताब आपके घर पहुंच जाएगी, परचेज कर लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यारो यारो की किताब है, तो ये किताबें तो आपके घर जाएंगी, और ये आपको दोस्तों हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ये ई बुक फॉर्मेट में मिलते हैं। एक चीज और है दोस्तों, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाने वाला, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आइए चैनल पे जुड़िए दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, पसंद आए तो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।